हमीरपुर के भोरंज विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस अवसर पर बगवाड़ा, नगरोटा, गाजिया, बाहनवी, चंदरुई क्षेत्रों का दौरा किया और आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर विधायक सुरेश कुमार, विधायक आशीष शर्मा के अलावा केसीसी बैंक के चेयरमैन कुलदीप पठानिया, प्रदेश कौशल विकास निगम समन्वयक अतुल काढ़ोता भी मौजूद रहे। सुक्खू ने कहा कि बारिश के चलते भोरंज विधानसभा क्षेत्र में काफी नुकसान पहुंचा है और तुरंत राहत कार्य को शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दूसरी आपदा के दौरान पूरे हिमाचल में काफी नुकसान पहुंचाया है और आज भोरंज के दौरे सुजानपुर व वड़सर व कवाकी जगहों का भी दौरा किया जाएगा। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से 200 करोड़ की राहत दी गई है, जबकि नुकसान 12,000 करोड़ रुपए का प्रदेश में हुआ है। जब केंद्र सरकार से कोई राहत मिलेगी तभी प्रदेश सरकार लोग संतुष्ट होंगे। भोरंज में जो बगवाड़ा वाली रोड है वो तो 2-3 किलोमीटर वॉश हो गई है। बानवी स्कूल का ये पिछला नई बिल्डिंग बन रही थी, पीछे काफ़ी डैमेज हुआ है। इसके मैंने तुरंत प्रभाव से ऑर्डर कर दिए हैं अधिकारियों को और वो अब जल्दी तुरंत शुरू कर दिया जाएगा। और भी जगह भोरंज में 1-2 जगह मैं अभी और जा रहा हूँ। उसके बाद ये जो दूसरी आपदा आई है इसने पूरे हिमाचल प्रदेश में काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। आज तो मैं हमीरपुर ज़िले के एक विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहा हूं। आने वाले समय में वड़सर जाऊंगा, सुजानपुर जाऊंगा, हमीरपुर जाऊंगा, नदौन जाऊंगा। लेकिन इस सिचुएशन को देखकर मैं समझ सकता हूं कि इस आपदा का कितना बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश को उठाना पड़ेगा और मैं मानता हूं कि 12,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो गया है और हमें केंद्र से आर्थिक सहायता की जरूरत है। उस बारे में हम केंद्र सरकार से मदद मांगेंगे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भोरंज के बानवी में पत्रकारों से नेता प्रतिपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार सही आंकड़े पेश कर रही है। नेता प्रतिपक्ष के पास यदि कोई सही आंकड़ा है तो उतनी ही राहत केंद्र सरकार से दिलवा दें। इस तरह की राजनीति के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। यदि राजनीति करनी है तो वहां कर लें, क्योंकि मौके पर जाकर नुकसान का जायजा लेकर ही आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष अपने आंकड़ों के मुताबिक राहत दिलवा दें। उनके सराज विस्क क्षेत्र में सरकार हर संभव मदद कर रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए राशन सराज में पहुंचाया गया है। हमने तो सही आंकड़े पेश किए हैं, सही दावा पेश किया है और प्रतिपक्ष की नेताजी के पास कोई सही है तो उतने ही दिला दो जितना आप कह रहे हैं। हम ये इस प्रकार की राजनीति करने के लिए हमने विधानसभा का सेशन बुला लिया है, उसमें आप बोलिए। अगर हम सही नहीं प्रकट कर रहे तो फिर कौन कर रहा जो हर जगह जाकर देख रहे हैं। यहाँ ही हमने देखा, सड़क आपके सामने है, भीड़ बगेड़ा की 2 किलोमीटर पूरी बारिश होगी आउट होगी। उसी सड़क को रिपेयर करने के लिए 5 करोड़ रुपया लग जाएगा। इस स्कूल को की मिट्टी और पीछे दीवार के लिए भी 30 से 40-50 लाख रुपया लग जाएगा। और जिस जगह मैं जा रहा हूँ हर जगह नुकसान हुआ है। आप बोलना सही आंकड़े नहीं, जितना आपको लगता है उतनी सहायता तो दिलाओ, आर्थिक सहायता। उनके जो सराज है वहाँ भी हम राशन पहुँचा रहे हैं। सराज विधानसभा क्षेत्र की जो भी समस्या है उसका भी समाधान कर रहे हैं, अन्न पहुँचा रहे हैं, जहाँ बादल फट रहे हैं हर चीज़ पहुँचा रहे हैं। यही प्रशासन कर सकता है और प्रशासन चुस्त दुरुस्त होकर ये कर रहा है। आईएएस अफसर के गुमनाम वायरल पत्र के मामले में गिरफ्तारियों पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने कहा है कि भरमौर निवासी भाजपा कार्यकर्ता का नाम सामने आया है। पुलिस ने जांच में पता लगाया है कि भरमौर निवासी इस व्यक्ति ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर यह पत्र अपलोड किया था। बीजेपी कार्यकर्ताओं को इस मामले में गिरफ्तार किया है। झूठ नहीं लिखा जाना चाहिए, इस तरह की गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस तरह के गुमनाम पत्र छवि बिगाड़ने का कार्य करते हैं। वायरल पत्र मामले में शिमला पुलिस ने 2 चंबा से एक अन्य व्यक्ति 3 गिरफ्तारियां की गई हैं। सीएम सुक्खू ने एक्स सीएम शांता कुमार का सरकार की तारीफ करने के आभार जताया है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने न सिर्फ सरकार की तारीफ की है बल्कि भाजपा नेताओं को सरकार का सहयोग करने की सलाह भी दी है। लेकिन इसके विपरीत भाजपा नेता सुर्खियों में बने रहने के लिए सरकार की आलोचना में जुटे हैं। देखिए, झूठ लिखना नहीं चाहिए,
और मुझे पता लगा कि वो भरमौर से एक बीजेपी के कार्यकर्ता के यहाँ से अपलोड हुआ है। तो इस प्रकार की अच्छी गंदी राजनीति करनी नहीं चाहिए। कोई फैक्ट है उस लोगों के सामने आना चाहिए, एफिडेविट फाइल करना चाहिए। बदनाम करने की जो लोग कोशिश करते हैं तो सरकार का ये दृढ़ निश्चय है कि इस प्रकार की भ्रमबाजी से लोगों में गलतफहमी होती है। मुझे इस बारे में अभी जानकारी है, मुझे भी पता लगा कि एक पत्र छपा था, उसमें कहाँ से अपलोड हुआ, वो बीजेपी का कार्यकर्ता था, भरमौर से है, और वहाँ से क्योंकि सोशल मीडिया वालों ने ही रिपोर्ट दी कि यहाँ से अपलोड हुआ था। इस पहला अपलोड जहाँ से हुआ वो वहाँ से अपलोड होकर उसके मोबाइल से हुआ, उसके मोबाइल को कर लिया, और मुझे अभी पता लगा कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और जहाँ वो छपा है उसकी भी मेरे ख्याल अभी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। पिछले ये जो गुमनाम पत्थर होते हैं ये छवि बिगाड़ने का काम करते हैं और तथ्यों के आधार पर नहीं होते हैं। तो हमारा दायित्व बनता है कि किसी भी व्यक्ति की छवि खराब नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आम आदमी क्यों ना हो।